डॉक्टर आनंद वर्धन सिंह साहब भी जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, ये मैं आज एक वीडियो देख रहा था। आप उत्तर प्रदेश के लखनऊ का कोई एक स्टेशन है, नाम मैं भूले जा रहा हूँ अभी। उस स्टेशन पे कोई होगा व्यक्ति, तो उन्होंने वहां पे जो है पूरा एक वीडियो शूट किया। तो स्टेशन पे जो लाउड स्पीकर वगैरह लगे होते हैं सूचना देने के लिए, तो वहां पे मोदी साहब का भाषण सुनाया जा रहा था। तो उसने ट्विटर पे पूछा सवाल कि क्या ये संवैधानिक है, क्या ये हो सकता है। अब मैं इसका जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि अगर हम बात कर रहे हैं, अब ईडी तो लगातार हम सब देख रहे हैं वो तेज हो ही रहा है। वो डीएमके की बात अभी तमिलनाडु की हो रही है, झारखंड की हो रही है। मैंने आज अखिलेश यादव जो है उनका भी एक बयान सुना। वो कह रहे हैं कि भाई हम तो जो जितने भी विपक्षी नेता हैं, हम सब लोग जो है इसके लिए फुल्ली प्रिपेयर्ड हैं कि ये सब हमारे साथ होने वाला है। तो क्या लगता है आपको कि अच्छा, दूसरा कि ईडी का अब तक का जो कन्विक्शन रेशियो हमारे पास जो आंकड़े जो फिगर हैं, वो कुछ 0 पॉइंट समथिंग % के आसपास मेरे ख्याल से कुछ है। तो अब अब ये साफ जैसे लग रहा है फॉर एग्जाम्पल कि हाँ, ये लगातार ये सिद्ध करने की कोशिश की जा रही है कि देखिए जिस पर ईडी छापा मारती है वो लोग भ्रष्टाचारी होते हैं। एक और प्रधानमंत्री जी जो है अपना भाषण में कहते हैं कि मेरा ताप इतना है कि मेरी बगल में कोई भ्रष्टाचारी बैठ नहीं सकता। लोग वो अजीत पवार वाला मीम चला रहे हैं लगातार। तो आप इस स्थिति को मैं मतलब बड़ा एक जैसे कहना खिचड़ी सा माहौल मतलब लगता है पूरा बन गया है। कुछ कुछ भी जो है वो सत्ता पक्ष की ओर से भी शायद क्लियर नहीं है। वो भी कुछ ना कुछ बस किए जा रहे हैं आनंद फानंद में। ऐसा लग रहा है कि आपको कुछ और लग रहा है कुछ? नहीं, मैं दो तीन चीजें आपने पूछी, मैं उसका जवाब दे दूं। पहला तो आपने ये कहा कि वो जो रेलवे स्टेशन पे अगर मोदी जी के भाषण चलाया जा रहा है, 100% संवैधानिक है, राष्ट्र प्रेमी है। सारी जगह हमको और आपको भी केवल दिन में कम से कम 2 घंटा ये सुनना चाहिए, सुन के टेप करके भेजना चाहिए, जल्दी आ जाएगा। इंतजार करिए, वो जो 84 वाली किताब पढ़ लीजिए जो जॉर्ज ऑरवेल की है, ये जल्दी आने वाला है। 2024 हो गया तो फिर आपको रोज सुबह एक एक फोटो के सामने खड़ा होना होगा। उसका जनगण मतलब जनगण मन जैसा कोई हो सकता है, उस समय नया एंथम निकला है, वो करना होगा। फोटो खींच के उनको भेजना होगा कि मैंने भाई सुबह सुबह मैंने स्तुति आपकी कर ली या आरती उसकी कर ली। तो ये तो आने वाला है, इसलिए उसकी आदत भी डाल लेने में कोई बुराई नहीं है। जो आप ताप की बात कह रहे हैं, ताप केवल वही नहीं, येदुरप्पा के साथ येदुरप्पा तो आपकी पार्टी के हैं, हेमंता बिस्व शर्मा आपकी पार्टी के, मतलब बड़े बड़े लोगों के नाम बताएं, ये सब आपकी पार्टी के लोग हैं। और मैं दो तीन बातें इसमें इसलिए हैं क्योंकि एक दूसरे से रिलेटेड है। आपने पहले कन्विक्शन रेशियो की बात कही, वो कन्विक्शन रेशियो की मैं इसलिए बात बता दूं, जो हिंदुस्तान की न्याय व्यवस्था है, जितना मैं समझा हूं, उसमें न्याय आपको क्या दंड मिला ये नहीं है, पुलिस में ले जाना ही आपका की पूरा पेनाल्टी है। आपका पूरा जो जो आपके साथ होता है वही आपकी सजा हो जाती है। और इस मामले में मैं ये हमारी एक अद्भुत न्याय व्यवस्था है, जहां ऐसे भी एग्जाम्पल मिलेंगे कि जो हत्या के डायरेक्ट मेन आरोपी हैं, सीबीआई द्वारा आरोपित हैं, जेल जाते हैं, तड़ीपार होते हैं, और उसके बाद बिना अदालत गए, बिना अपना एक भी वक्तव्य अदालत गए, अदालत से बरी हो जाते हैं और देश के बड़े पदों पे मंत्री बन जाते हैं। इस तरह के उदाहरण है। तो हमारी न्याय व्यवस्था, जितने दिन वो तड़ीपार पार जी जेल में थे वही उनकी सजा थी। उसके बाद इस देश में आपने किसी को सजा होते हुए देखा है? कोई सजा नहीं होती है। हम जो ज्यादा सक्षम है, सहारा जी बाहर बैठे हुए हैं, वो कुछ 100-200 करोड़ रुपए हर महीने देते रहते हैं, सुप्रीम कोर्ट उनका बेल बढ़ाता रहता है। भाई ये कैसे वो हो सकती है कि हर महीने वो देते हैं, और उनके कुछ 15-20 हजार करोड़ रुपए इकट्ठा हो चुके हैं, जिसको लेने वाला कोई नहीं है। सेबी बार बार वो लगाती है, भाई ले लो, मतलब बोली लगाती है कि पैसा ले जाओ, पैसा ले जाओ, कोई पैसा ले उसको क्लेम करने ही वाला नहीं है, और वो हर महीने पैसा दिए जा रहा है। ये बात मैंने जानबूझ के इसलिए कही। अब मैं संजय सिंह की बात पे आ जाऊं। संजय सिंह का जो पूरा मामला है, उस पूरे मामले में मैं बहुत डिटेलिस्टिक हो, क्योंकि मैं शुरू का 2-4 मिनट मिस कर दिया था, तो मैं हो सकता है मैं रेपिटेशन हो दर्शकों के लिए, माफी मांग लूं। उनका पूरा मामला इस चीज पे रेस्ट कर रहा है कि जो शराब वाला जो भी हुआ था कांड, उसमें कितना सच्चा था कितना था वो न्यायालय डिसाइड करेगी। हम और आपके पास ना उस तरह की व्यवस्था है, ना हमको जान सकते हैं। हम तो जो हमारे पास दो चीजें हुई। एक चीज ये हुई कि संजय सिंह के ऊपर ये इल्जाम है
कि एक उसमें से एक आरोपी दिनेश अरोड़ा, जो 4 महीने पहले अरेस्ट हुए थे, जो अब सरकारी गवाह बन गए हैं, उन्होंने ये कहा कि संजय सिंह ने मुझे केजरीवाल साहब से और मनीष सिसोदिया साहब से मिलवाया था। इट एंड्स देयर। और उन्होंने कहा कि पुलिस ये कह रही है कि 2 लोगों के उन्होंने और नाम लिए हैं। वो 2 लोगों का भी ब्लैंक बाकी है। वो अब जिसका, क्योंकि वो होता है ना कि अब ये निकल गई, अब 2 रखे रहो, जिस दिन होगा उस दिन उसका नाम डाल के उसी को करा दिया जाएगा। उन्होंने 2 लोगों का नाम और लिया है, ये पुलिस कह रही है। इस देश में क्या केजरीवाल कोई आतंकवादी थे जिनसे उन्होंने मिलवाया? केजरीवाल चीफ मिनिस्टर थे। क्या मनीष सिसोदिया कोई आतंकवादी थे? या कोई संजय सिंह कोई आतंकवादी थे? अगर उन्होंने किसी को मिलाया, उसके बाद संजय सिंह ने, अरे केजरीवाल साहब ने क्या किया, मनीष सिसोदिया क्या, वो जाने। लेकिन संजय सिंह के इस आरोप के बिना पे आप उनको उठा के लेते जाते हैं। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि संजय सिंह को भी पता था कि ये होने वाला है। 2 अक्टूबर की शाम को मैं और संजय सिंह जी एक जगह थे। बाराबंकी का एक हमारे पुराने समाजवादी हैं राजनाथ शर्मा जी, वो एक पिछले 45 साल से वो गांधी जयंती मनाते आते हैं। इस बार संजय सिंह को उन्होंने मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया था, मैं भी वहां था, तो हम लोग थे। उनको ये बिल्कुल पता था कि ये किसी दिन भी उठ सकते हैं। जैसे आपको और हमको परसेंटेज में वेरी, जब हम ये शो कर रहे हैं तो बैक ऑफ द माइंड में है कि आप और हमारा भी नंबर आ सकता है। कल आएगा, परसों आएगा, नहीं आएगा वो नहीं मालूम, लेकिन नंबर आपका भी आ सकता है। इसकी आशंका हम चारों लोगों को है, जितने लोग बैठे हैं। ऐसा नहीं है कि इसकी आशंका नहीं है। संजय सिंह के साथ जब आपने ये किया, ठीक है, मान लीजिए आप संजय सिंह की इस बिना पे कर रहे हैं कि क्योंकि एक आरोपित जो है उसने कहा कि मैंने इनसे मिलाया, तो सिर्फ एक चीज पूछ लीजिए। एक हमारे यहाँ के हमारे मोदी जी हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, वो तो मेहुल भाई को बिल्कुल जानता है। अरे मेहुल भाई, अपना मयूर भाई, तो मयूर भाई तो यहीं रह गए, मेहुल भाई निकल लिए। तो उसका भी तो फिर कोई ना कोई कॉन्ग्रेस लेना चाहिए, उसको भी तो कहीं ना कहीं संज्ञान में लेके कुछ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि एडमिटेड है कि वो जो अपराधी भागा वो आपके भाई, आप उसको बोलते थे, आपका बहुत याराना था उससे, तो उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया जाएगा। बाकी बातें छोड़ दीजिए, बाकी जो वाइब्रेंट ये भी वाइब्रेंट वाइब्रेंट गुजरात समिट में बहुत सारी बार वो रहते थे वहां पे। नहीं। और ये पूरे देश ने देखा है, जब वो मेहुल भाई को एक किसी उसमें उनसे कुछ तायद करवा रहे थे, कुछ मतलब पूछ रहे थे, और कह रहे थे देखिए मेहुल भाई अपने यहाँ, तो मेहुल भाई वहां थे। और अगर कस के कोई ढूंढेगा तो नीरव भाई और ललित भाई और इन सबके भाई के बहुत से कुछ चीजें निकल आएंगे। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि ये जो आपने संजय सिंह के साथ किया, और एक चीज जो साफ साफ निश्चित दिख रही है, जो मुझे दिखती है, अब इसमें कोर्ट इंटरवीन करे क्या करे, क्योंकि यूएपीए में कोर्ट कितना इफेक्टिव होगा मुझे नहीं मालूम, कि संजय सिंह अब जब गए हैं तो वो अब इलेक्शन से पहले निकलने वाले नहीं है, मेरी मेरी जितना समझ है। सारा कुछ दो चीजों के ऊपर सारा जोर है। पहला जोर यह है कि संजय सिंह आम आदमी पार्टी के सबसे इंपॉर्टेंट वो धुरी थे जो ऑपोजिशन के साथ जिनका तालमेल सबसे ज्यादा था। केजरीवाल साहब का वो तालमेल नहीं है। केजरीवाल साहब की, मुझे जैसा लगता है कि उस तरह की गुडविल भी नहीं है। केजरीवाल साहब उस तरह की विश्वसनीयता नहीं पैदा करते हैं जो विश्वसनीयता संजय सिंह पैदा करते थे, और ये हम लोगों ने तमाम उसमें देख लिया। जब राज्यसभा का हो वो संजय सिंह तो राज्यसभा के, लेकिन जितने बार वो अंदर उन्होंने भाषण दिया, उससे वो कई बार आपको रात में प्रदर्शन करते हुए, धरना देते हुए, गांधी कितनी बार देखा है, रात भर रो रहे हैं, वही कर रहे हैं, वही अनशन कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये सब देखा गया है। तो संजय सिंह उस पॉलिटिकल चीज को ज्यादा बेहतर ढंग से समझते थे। अरविंद केजरीवाल जी के आपको एक नहीं 50 इस तरह के वो मिल जाएंगे जहां पे वो असंसदीय भाषा का प्रयोग इंडिया के बहुत से लीडर, जो आज में इंडिया के लीडर, उनके बारे में करते रहे हैं। मैं इसलिए अपने अपने को समझने के लिए भी, संजय सिंह के सारे जो आपके मिलेंगे, वो या तो अडानी पे जब अटैक कर रहे हैं तो मोदी जी के ऊपर, राम मंदिर के जमीन का घोटाला हुआ तब उस पार्टी के ऊपर। मुझे बहुत ढूंढने के बाद भी संजय सिंह, ठीक है वो बात तो पॉलिटिक्स, लेकिन व्यक्तिगत आरोप जैसे ये लगाते थे, जो केजरीवाल साहब भी देखिए छोटा पैक थे, उस बड़े पैक का छोटा पैक ये भी थे, जिस तरह की भाषा और जिस तरह के आरोप ये लगाते थे बेबुनियाद, जिसका कुछ नहीं, मैं ये निकाल के दूंगा, मैं वो निकाल के दूंगा। तो आज की तारीख में जो मोदी जी कर रहे हैं वो बिल्कुल डराने के लिए कर रहे हैं, लेकिन उससे ज्यादा वो ये कर रहे हैं कि किसी भी तरह से, देखिए हमको आपको जानते हैं क्यों नहीं डर लग रहा, हमारे और के पास है क्या,
जैसे यहाँ है वैसे ही जेल में रहेंगे, इसमें कोई किसी को डर नहीं। डर लग रहा है उन लोगों के पास जो पैसे के ऊपर बैठे हुए हैं इस देश में, और वो नेता लोग हैं। हमको अब हवा टाइट है नेता लोगों की, वो कोई भी इंडिया का नेता हो, बोले भले ही ना, मैं नाम से बता सकता हूं, अगर कभी जरूरत पड़ी तो नाम भी ले लूंगा। अरे असल में मोदी जी का नाम नहीं लेना चाहिए, बीजेपी का नाम लेना चाहिए। अगर हम मेरे जैसे घर व्यक्ति के घर पे आ गए तो उनको मिलेगा कि इसके इतना ऋण है, ये डेट है, चुकाना पड़ेगा हमको अगर नहीं नहीं, ये कानून में एक संशोधन करवा दीजिए कि जो जेल जाएगा उसके ऋण जो है वो ये करेंगे, तो फिर बहुत सी चीजें आसान हो। नहीं, मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ मयूर भाई कि ये डराना पत्रकारों को उतना डराना नहीं है, ये मैसेजिंग इज मोर फॉर द पॉलिटिकल पीपल। जो पॉलिटिक्स में तब तो अरुण जी, तब तो फिर अडानी अडानी ऋण वाला बात ऋण वाली बात कहेंगे तो फिर अडानी भी उसमें अडानी का भी बहुत ऋण है, आ जाएगा आ जाएगा आ जाएगा। तो नहीं, मैं सिर्फ इस बात को इसलिए कह रहा था कि ये मैसेजिंग उन लोगों के लिए है, और मुझे ऐसा लगता है कि अब वो डर आगे जीतने वाली शायद स्थिति आती जा रही है, जहां पे मुझे अच्छा लगा जब आज अखिलेश यादव जी भी इस पे बोले। कम से कम कुछ ऐसे लोग जिनको लग रहा है कि भैया अगर बोलोगे नहीं तो तुम 100% तो अभी नहीं जाओगे, 2024 के बाद चले जाओगे अंदर, क्योंकि ये एक ऐसा डर है, इस डर से आपको बाहर निकलना होगा, आपका जो भी जेल जाने के लिए तैयार रहना होगा। बहुत से नाम ऐसे हैं जो जेल जाने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन पॉलिटिशियन ठीक है तो आज तक उनका कुछ नहीं हो पाया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सारा कुछ, और एक जो जाति जनगणना इन सबका रूट कॉज है, उसका जवाब मिल नहीं पा रहा, और उसका जवाब वो ढूंढते रह जाएंगे। मुझे नहीं लगता है कि 2024 इलेक्शन तक कोई जवाब मिल पाएगा मोदी जी को जाति जनगणना। बिल्कुल। आनंद जी, मैं आप सबने भी वो वीडियो देखी होगी, मेरे ख्याल से शायद वो मेरठ शहर की है या यूपी का कोई शहर है, जहां पुलिस वाले जो है वो किसी को फंसाने के लिए तमंचा उसकी स्कूटी में डाल देते हैं। यूपी का ही है, लेकिन हूं मैं। हाँ, तो अब जब ये सब हो रहा है खुलेआम गुजरात में, जिस पुलिस को रखा जाता है चेक पॉइंट पे सुरक्षा के लिए, गुजरात के 3 पुलिस वालों ने जो है वो एक बिजनेसमैन फैमिली को लूट लिया। जो काम डकैत कर रहे हैं वो पुलिस कर रही है। ऐसी स्थिति में प्रदीप भाई जो कह रहे थे कि भाई हम भयभीत हैं नहीं, सवाल भयभीत होने का नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि अब ये तय नहीं है ना कि आपको अगर कोई फंसाना चाहेगा तो कैसे भी फंसा देगा। संजय सिंह जब कह रहे थे, या उनके पिताजी की बात मैंने सुनी, उनकी माताजी की बात मैंने सुनी, इनकी जो पत्नी है अनिता जी, उनकी भी बात मैंने सुनी, वो सब कह रहे थे कि सुबह से आए थे, कुछ मिल नहीं रहा था, लगातार जो है फिर भी शाम तक रहे, और फिर आखिरकार उनको कुछ न मिला, फिर भी जो उनको लेके चले गए। तो ये तो फिर संजय सिंह के साथ भी हो सकता है, या किसी के साथ भी हो सकता है, जरूरी थोड़ा है कि वो सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी का व्यक्ति हो। ऐसा कोई भी व्यक्ति पत्रकार न भी हो, और फिर भी अगर कुछ ऐसी राय या सोच रखता हो जो सरकार को खलती हो, तो ऐसा तो किसी के साथ भी हो सकता है। जी, मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ। नहीं, पॉलिटिकल क्या, मुझे आपकी शक्ल नहीं अच्छी लगेगी, इसी पे मैं आपको बंद कर सकता हूँ। मुझे आपकी शक्ल नहीं पसंद है, किसी को शक्ल आप मुझे नहीं पसंद आया तो मैं बंद कर दूंगा। नहीं, मैं इस बात को 2-3 चीजें हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और वो इसलिए मैं कह रहा हूं कि जरा दर्शक को उस नजर से, उस चश्मे का नंबर भी उस चश्मे के नंबर से देखना चाहिए। हम सब लोग कैग रिपोर्ट की बहुत बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई देखिए कितने अच्छे, इस ऐसी सरकार में भी कैग है, और कैग ने अपनी रिपोर्ट दी और सरकार को कटघरे में खड़ा किया। कैग की 7 रिपोर्ट आई हैं, उसमें से 6 गडकरी के अगेंस्ट हैं। और कैग हैं कौन इस देश इस समय? आप ही के प्रदेश से जीसी मुर्मू साहब हैं, जो नरेंद्र मोदी जी जब ये चीफ मिनिस्टर थे तो इनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, और ये वही हैं जो जिनके समय 370 हटा था, और उसके बाद ये पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर वहां के सतपाल मलिक के बाद इन्हीं को बनाया गया था।